हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के हिंदी का सैंपल पेपर, जो कि हेल्प करने वाला है आपके सितंबर एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बेटा हमें दिया गया है वो है बहुवैकल्पिक प्रश्न, ठीक है, जिसमें निम्नलिखित विकल्पों में से गज प्लस आनन का संधि क्या होगा वो बताना है। तो इन दोनों को जब आप जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा, गजानन। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से मन से घड़त पद का समास क्या होगा, मतलब इन्हें जोड़ देना है तो वो क्या हो जाएगा, मन घड़ंत। आग शब्द का पर्यायवाची चुने तो आग का पर्यायवाची क्या है, अग्नि। निम्नलिखित विकल्पों में से महोज का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका होगा महो प्लस महा प्लस औज, महोज। ठीक है, अगला है बेटा यहाँ पर निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दे। 4 नंबर का है ये, ठीक है, एक नंबर के 4 प्रश्न है। राम भक्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास किसकी आवश्यकता बतलाते हैं, मन की पवित्रता की। ठीक है, मीरा किसे अपने नैनों में बसाना चाहती हैं, श्री कृष्ण। ममता किसकी पुत्री थी, चूड़ामणि की। महेश किस सिस्टर से घुल मिल गया था, तो महेश जो है सिस्टर सुसान से घुल मिल गया था, बट यहाँ पे नाम नहीं लिखा है तो इसको हटा के हम लोग सिस्टर सुसान कर देते हैं। ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है ये, सिस्टर सुसान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, श्री कृष्ण जी ने क्या धारण किया है, तो उन्होंने मोर मुकुट धारण किया है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, मीरा ने श्री कृष्ण को क्या माना था, तो मीरा ने श्री कृष्ण को पति माना है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, कुल शब्द का क्या अर्थ है, तो कुल का मतलब होता है वंश। इस पद्यांश का शीर्षक क्या होगा, कृष्ण भक्ति। ठीक है, इसके बाद बेटा निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर पूछे गए हैं। क्रोध के मारे लाल होना, इसका क्या अर्थ है, इसका मतलब होता है गुस्सा होना। अकल पर डैश पड़ना, अकल पर पत्थर पड़ना। ठीक है, आसमान से गिरा डैश में अटका, आसमान से गिरा खजूर में अटका। प्रश्न जो है वो निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़े और दिए गए प्रश्नों के उत्तर जो है वो लिखने हैं आपने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला प्रश्न, भाग्यवादी व्यक्ति कैसा बन जाता है, तो भाग्यवादी व्यक्ति जो है आलसी तथा निकम्मा तो हो ही जाता है, वह अपने समूचे व्यक्तित्व और जीवन को दुखी भी बना लेता है। ठीक है, तो निकम्मा हो जाता है, यहाँ तक भी लिख सकते हो, थोड़ा सा आंसर और लिखना चाहो तो यहाँ तक लिख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, ईश्वर ने मनुष्य को क्या दिया है, तो ईश्वर ने मनुष्य को ठीक बुद्धि दी है और सोचने समझने की शक्ति दी है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, व्यक्ति किस मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सुखी तथा समृद्ध बना सकता है, तो व्यक्ति जो है, यहाँ देखते हैं, पुरुषार्थ के मार्ग पर चलकर। ठीक है, पुरुषार्थ के मार्ग पर चलकर वह अपने जीवन को सुखी तथा समृद्ध बना लेता है। ठीक है, तो ये नंबर जो है वो 3rd हो जाएगा। फिर पूछा गया है, अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ होता है, तो अनिवार्य का मतलब होता है जरूरी। ठीक है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, तो भाग्यवादी के ऊपर है ये सारा, तो हम इसका जो है वो शीर्षक में भाग्यवादी लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा जो अगला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर जो है वो निर्देश अनुसार देने हैं। धर्म शब्द का विशेषण निर्माण करना है, तो धर्म का क्या हो जाएगा, धार्मिक। ठीक है, आ की मात्रा आएगी, धार्मिक। इसके बाद है, जिसका आकार ना हो उसे क्या कहते हैं, निराकार। नेक्स्ट है, आसमान और असमान। ठीक है, ये गलत है, आसमान और असमान समरूपी भिन्नार्थक शब्दों को स्पष्ट करते हुए वाक्य बनाने हैं। ठीक है, तो बेटा आसमान क्या होता है, आकाश। ठीक है, तो उससे जो है वो आप क्या शब्द बना सकते हो यहाँ पर, कि रात के समय आसमान में तारे चमक रहे थे। ठीक है, आसमान से हम बना सकते हैं, आसमान, रात में आसमान में तारे, आसमान में तारे चमक रहे थे, चमक रहे थे। और असमान मतलब बराबर ना होना। ठीक है, असमान, इसका आप बना सकते हो, इन दोनों भाइयों की सोच, इन दोनों भाइयों की सोच और व्यवहार की सोच
और व्यवहार एकदम असमान है, मतलब एकदम बराबर नहीं है, ठीक है, एकदम असमान है, मतलब बहुत डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। इसके बाद बेटा जो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है वो है शांति शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो शांति का विलोम क्या हो जाएगा, मतलब विलोम मतलब उल्टा, तो अशांति, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बंदर छत में बैठा है, वाक्य को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। तो बंदर छत पर बैठा है, ठीक है, मैं को हटा के पर लिख दोगे। इसके बाद है उत्तर शब्द के अनेकार्थक शब्द लिखिए। तो उत्तर का मतलब परिणाम भी होता है, ठीक है। इसके बाद इसका मतलब दिशा भी है, उत्तर एक दिशा भी है। उत्तर का मतलब जवाब देना भी होता है ना, जवाब देना। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि है किन्हीं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में देने हैं, ठीक है। कमाल पाशा कौन थे, तो कमाल पाशा जो है वो तुर्की के राष्ट्रपति थे, ठीक है, तुर्की के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है किस प्रकार के मित्र से भारी रक्षा होती है, देती है लिखा यहाँ पे, होती है होगा, ठीक है, विश्वास पात्र मित्र से, विश्वास पात्र मित्र से, ठीक है। नेक्स्ट है राजेंद्र बाबू के निजी सचिव और सहचर कौन थे, भाई चक्रधर जी, भाई चक्रधर जी, ठीक है। अगला है बेला का मायका किस शहर में था, लाहौर शहर में, लाहौर शहर में, ठीक है। इसके बाद भाग ख है, किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर जो है वो 3 या 4 पंक्तियों में देने हैं, ठीक है। 2-2 नंबर का ये प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है एकांकी के पहले दृश्य में इंदु बिफरी हुई क्यों दिखाई देती है, राजेंद्र बाबू की पोतियों का स्वभाव छात्रावास में रहन सहन कैसा था, लेखक के अनुसार कोई भी कार्य महान कैसे बन जाता है, देश की उच्चता और हीनता की कसौटी क्या है, लेखक ने युवाओं के लिए कुसंगति और सत्संगति की तुलना किससे की है और क्यों, ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है उन्हें किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 6 से 7 पंक्तियों में देने हैं और ये 4-4 नंबर के प्रश्न हैं। सच्चे मित्र के कौन कौन से गुण लेखक ने बताए हैं, लेखक ने देश के नागरिकों को चुनावों में किस बातों का ध्यान देने के लिए कहा है, ममता का चरित्र चित्रण क्या है, सिस्टर सुशांत का चरित्र चित्रण करें, सूखी डाल एकांकी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ठीक है। उसके बाद बेटा जो आपको पद्यांश दिया गया है उसका हिंदी में आपने अनुवाद करना है, ठीक है। और जो सरकारी हाई स्कूल, ठीक है, प्रश्न 5 है, सरकारी हाई स्कूल सेक्टर 14 चंडीगढ़ के मुख्य अध्यापक की ओर से स्कूल के सूचना पट के लिए एक सूचना पत्र तैयार करना है, ठीक है, जिसमें स्कूल की सभी कक्षाओं विद्यार्थियों के लिए सेक्शन बदलने की जो अंतिम तिथि है वो 7 मई 2022 दी गई हो, ठीक है। या फिर अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें कि आप संजीव कुमार हैं, आप विवेकानंद हाई स्कूल मुक्तसर में पढ़ते हैं, आपके स्कूल में, ठीक है, सांस्कृतिक कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, आप सांस्कृतिक कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। स्कूल में 25 अगस्त 2022 को सुंदर लिखाई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जिसमें 60 विद्यार्थियों ने भाग लिया है, ठीक है। तो मुख्य अध्यापिका द्वारा पहले दूसरे, ठीक है, पहले दूसरे तथा तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को इनाम बांटे गए। इस आधार पर जो है वो अपने एक प्रतिवेदन तैयार करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 6 है अपनी गलती की क्षमा याचना करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य को अपने प्रार्थना पत्र लिखना है या फिर स्वास्थ्य अधिकारी को अपने मोहल्ले क्षेत्र की सफाई करवाने के लिए पत्र लिखना है, ठीक है। किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखेंगे, मेरी दिनचर्या, हम घर में सहयोग कैसे करें या गांव का खेल मेला, ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसमें है कि किसी एक प्रपत्र को, ठीक है, बेसिकली एक ही प्रपत्र है, तो निम्नलिखित प्रपत्र को अपने उत्तर पुस्तिका पर उतार कर भरे, ठीक है। तो आप जो है वो राहुल कुमार हैं, ठीक है, और आपका जो है वो विकास बैंक शाखा जालंधर में बचत खाता है जिसका नंबर जो है वो ये है, ठीक है, ये खाता नंबर हो गया, ये डेट हो गई, ये नाम हो गया, ठीक है, और ये अमाउंट है। अब इसको फिल करते हैं। बचत बैंक खाता आहरण पत्र है, ये दिनांक हमें क्या दिया गया है, 14 फरवरी 2022, ठीक है। बचत खाता धारक का नाम क्या है, राहुल कुमार, इंग्लिश में मत लिख देना, ठीक है, जो हिंदी का पेपर है सब कुछ हिंदी में ही आएगा। राहुल कुमार, खाता नंबर जो है वो क्या है, 13, खाता नंबर ध्यान से उतारना है, ठीक है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, 1357924 681,
कृपया मुझे राशि अंकों में, ठीक है, मतलब कि नंबर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो कितने, 5,000 रुपए, ठीक है। इसके बाद ये स्लैश डालकर ऐसे कर देना, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो उसमें लिख देना 5,000 रुपए, ठीक है। शब्दों में लिख दिया, अदा करे, खाता धारक के हस्ताक्षर, तो यहाँ पे राहुल जो है वो अपने साइन कर देगा, ठीक है, राहुल। इसके बाद बेटा जो सुंदर लिखाई के जो है वो आपको 5 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। तो पेपर बहुत ही अच्छा, साफ सुथरा और अच्छी हैंडराइटिंग में करना। तो ये वीडियो हो जाती है हमारी यही पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।